lawmakers who matter. Today we are joined by the man who's being described as the X factor of this election, the man who's grabbing the headlines and could well hold the key to power in the national capital. The Aam Aadmi Party leader, Arvind Kejriwal, is here, and this is your show with answers to the questions you, the viewer, have. So log on to ibnlive.com. Also, you can tweet us with a hashtag #AskArvindKejriwal. Ask your questions. We'll get you the answers live on air. Appreciate, Arvind, you joining us here on this program. I know you have been very tired and you've run a very tough campaign. Thank you for taking our viewer question. पहला सवाल, Arvind, आपको आ रहा है, कृष्ण प्रसाद से पहला सवाल आ रहा है. वो कह रहे हैं, how will you provide 700 liters of free water in Delhi? Will this not be an extra burden on the government? Please clarify. किस तरह से आप हर परिवार को 700 लीटर पानी मुफ्त में हर दिन दोगे? पैसा कहां से आएगा और क्या पानी की बचत हो पाएगी? ऑन द कंट्री पानी की बचत होगी, बट मैं आपको थोड़ा सा इसका बजट बता देता हूं. द टोटल बजट इज 464 करोड़, 464 करोड़ का इस पे खर्चा आएगा. पिछले साल दिल्ली जल बोर्ड को 470 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था. तो देयर इज नो रीजन व्हाई द नेट प्रॉफिट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड, द बेनिफिट्स ऑफ द प्रॉफिट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द पीपल. नंबर एक. नंबर दो कि जल बोर्ड में इतने घोटाले, अभी 3 केसेस सीबीआई ने रजिस्टर किए हैं, इतने घोटाले हो रहे हैं. एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे मालवीय नगर में एक फर्जी प्रोजेक्ट चालू किया इन्होंने 530 करोड़ रुपए का पाइपलाइन रिप्लेसमेंट करने के लिए, जबकि इंटरनल रिपोर्ट ये कहती है कि मालवीय नगर में पाइपलाइंस लीक नहीं कर रही हैं. तो इतने सारे फर्जी प्रोजेक्ट्स हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के इन्होंने किए हुए हैं. एक प्रोजेक्ट भी अगर आप बंद कर दो, इस तरह का करप्शन अगर दूर कर दो, तो लोगों को पानी 700 लीटर पानी मुफ्त मिल सकता है दिल्ली के अंदर. लेकिन मैं एक बार आपसे साफ पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं वाकई कि इससे पानी की बचत हो पाएगी? लोगों को डर है कि यू हैव क्रिएटेड एन इनएफिशिएंट सिस्टम. यू हैव क्रिएटेड एन इनएफिशिएंट सिस्टम. अगर आप लोगों को कहें मुफ्त में पानी देंगे, ये केवल एक वादा है जिससे दिल्ली की पानी की स्थिति और बिगड़ जाएगी. नहीं, मैं आपको बताता हूं, वो थोड़ा सा आपने पढ़ा नहीं ठीक से मैनिफेस्टो. हमने कहा है कि बेसिक सस्टेनेंस के लिए हर सरकार की जिम्मेदारी है कि बेसिक सस्टेनेंस के लिए पानी उनको मिले. तो 700 लीटर, उसके ऊपर हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, 700 होना चाहिए, 600 होना चाहिए, 800 होना चाहिए, 400 होना चाहिए. दैट इज समथिंग अलग डिस्कशन हो सकता है. 700 लीटर से जो ज्यादा इस्तेमाल करेगा उससे पूरे पानी का पैसा लेंगे. जैसे 701 लीटर किसी ने इस्तेमाल किया तो उसको 701 लीटर का देना पड़ेगा. लेकिन जो 700 से कम इस्तेमाल करेंगे उन लोगों से पैसा नहीं लेंगे. तो एक तरह से गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को लगभग पानी फ्री मिलेगा. तो हर आदमी ये चाहेगा कि मैं 700 से कम ही इस्तेमाल करूं. So this, on the contrary, is going to encourage water conservation. Okay, you're saying it's going to encourage water conservation. The next question, Arvind, is coming to you from Taru Gupta, and it's a question on your other big promise, which is power. You have promised to bring down power by 50%. How? किस तरह से आप 50%? आप कह रहे हैं कि आप बिजली की जो कीमतें हैं 50% से कम करोगे. कहां से, किस तरह से कर पाओगे? हाउ विल यू डू इट? हाँ राजदीप, इसका लंबा आंसर है, थोड़ा आप मुझे टाइम दीजिएगा. बिल्कुल. 2002 में जब पावर का प्राइवेटाइजेशन हुआ था तो शीला जी ने प्रॉमिस किया था, शीला जी ने कहा था कि हम पावर प्राइवेटाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में बिजली की चोरी बहुत ज्यादा है और ये प्राइवेट कंपनीज बिजली की चोरी कम करेंगी, और जब बिजली की चोरी कम हो जाएंगी तो हमारे रेवेन्यू बढ़ेंगे और हम दिल्ली में बिजली के दाम कम कर देंगे. उस टाइम बिजली की चोरी दिल्ली में थी 60%. आज 11 साल में बिजलियों की चोरी कम करी है इन्होंने. वी मस्ट अप्रिशिएट दैट. आज बिजली की चोरी 15% रह गई है. 45% बिजली की चोरी कम हुई है. दिस ट्रांसलेट्स इनटू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज. वो पैसा कहां गया? शीला जी ने कहा था हम बिजली के दाम कम करेंगे जब बिजली की चोरी कम हो जाएगी. ऑन द कंट्रेरी बिजली के दाम 3 गुना हो गए हैं. तो ये वाला पैसा कहां गया? दूसरी चीज, 2010 में डीईआरसी वो बॉडी है जो कि दिल्ली में बिजली के दाम तय करती है. डीआरसी के पास ये कंपनीज गई और इन्होंने कहा कि हमको 630 करोड़ का घाटा हो गया, बिजली के दाम बढ़ाओ. जब उन्होंने एग्जामिन किया इनके अकाउंट्स तो पता चला इनको घाटा नहीं हुआ था. इनको 3,577 करोड़ का 3,577 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था. तो उन्होंने ऑर्डर ड्राफ्ट किया डीआरसी ने कि दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ने नहीं चाहिए. एक मिनट, यू हैव टू गिव मी टाइम. जी. दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ने नहीं चाहिए, दिल्ली में बिजली के दाम कम होने चाहिए, 23% कम होने चाहिए. तो इसका मतलब ये दिखाता है कि इनके अकाउंट्स में भारी गड़बड़ है.
जो ऑर्डर डीआरसी ने ड्राफ्ट किया था वो ऑर्डर पास नहीं होने दिया गया उस साल में। शीला दीक्षित जी सरकार ने चिट्ठी लिख के उस ऑर्डर को रुकवा दिया। उसी ऑर्डर में डीआरसी ने लिखा था कि इन्होंने फ्यूचर के कुछ सालों के इनके एस्टिमेट्स बनाए हैं एंड दे फेल्ट दैट द प्रॉफिट्स ऑफ दीज कंपनीज आर गोइंग टू इंक्रीज सब्सटेंशियली एंड इन द कमिंग ईयर्स द पावर रेट शुड कम डाउन इवन मोर। उसके बाद डीआरसी के चेयरमैन बदल गए। अब जो हमारे पास पिछले साल का जो ऑर्डर आया है डीआरसी का, वो ये दिखाता है, उन्होंने 15,000 कनेक्शंस का टेस्ट चेक किया। उन 15,000 कनेक्शंस में 10% केसेस में जिन लोगों ने बिजली इस्तेमाल की थी, जिन लोगों ने बिजली के बिल भरे थे, उनके सामने जीरो रेवेन्यू दिखाया हुआ है। इसका मतलब आप लोग पैसा दे रहे हो बिजली कंपनियों को, लेकिन इनके अकाउंट्स में आपके नाम पे जीरो लिखा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है वो 2 नंबर के किसी अकाउंट में जा रहा है। 2008 में अरविंद आप ये कह रहे हो, आप कह रहे हो कि बिजली के पूरे रेवेन्यू स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है, लेकिन व्हाट यू आर डूइंग इन द प्रोसेस, जो आप कर रहे हैं 50% डिस्काउंट देने के बाद, ये जो जितने भी डिस्कॉम्स है इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर, वो आपको कोर्ट में ले जाएंगे, यानी आपकी बैटल कोर्ट में होगी, जबकि आपने पहले एक ऑडिट करनी पड़ेगी अगर आपकी सरकार बनती है। हाँ, मैं आ रहा हूं उस पर। तो आपको पहली चीज तो ये माननी पड़ेगी कि इनके अकाउंट्स में भारी गड़बड़ है। अगर इनके अकाउंट्स में गड़बड़ है तो इनका ऑडिट होना चाहिए। शीला दीक्षित जी कहती है मैं ऑडिट करवाने को तैयार हूं, कंपनीज नहीं मान रही। हम नहीं मानते कि दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना ज्यादा बेबस हो सकता है, इतना लाचार हो सकता है, अनलेस देयर इज सम काइंड ऑफ अ कल्यूजन विद द इलेक्ट्रिसिटी। विल यू ब्रिंग इट अंडर आरटीआई? आम आदमी पार्टी विल यू ब्रिंग दीज डिस्कॉम्स अंडर आरटीआई? We will also bring under RTI, but let me just complete your first question. Yes. So इनका ऑडिट करवाएंगे। जो कंपनी ऑडिट करवाने से मना करेगी उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। वी विल ब्रिंग अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन दिल्ली। देश भर में बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, नई कंपनी को ले आएंगे। 2 चीजें और हैं दिल्ली के अंदर। एक ही एलिगेशन है कि मीटर बहुत तेज चल रहे हैं, 30% तेज चल रहे हैं। इसके लिए कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस कई लोगों ने दिए हैं, इनके मीटर्स की चेकिंग कराएंगे। तीसरी जो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, 60% से ज्यादा लोगों के बिल गलत आ रहे हैं जी, वो बिना रीडिंग के आ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी। सो ऑल दीज 3 थिंग्स पुट टुगेदर वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट 3 months आफ्टर कमिंग टू पावर। एंड इन 3 महीनों में बिजली के मीटर ठीक कराने हैं, बिजली के बिल ठीक कराने हैं और इनका ऑडिट करवाना है। ये कंबाइन करके हर इंसान का बिजली का बिल आधे से भी कम हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी फील। यस, वी विल ब्रिंग देम अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन। You will bring it under right to information. Now the next question comes from Ajitab Sinha. Remember, you can send in your questions to IBN Live. Just tweet and ask Arvind Kejriwal. Arvind, very simple question being asked. He's saying 5 reasons why we should vote for AAP, but I'll ask you for 3 reasons. Give me 3 good reasons why the people of Delhi should vote for Aam Aadmi Party, a party which has no experience in governance, a party which has candidates who have no political experience, which today is seen to be a party which still hasn't given a track record of governing any state. Why should we vote for you? पहली चीज तो मुझे लगता है कि हम बहुत खुश हैं कि हम लोगों को उस किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है, देश को लूटने का एक्सपीरियंस नहीं है, हमको सरकार को कबाड़ा करने का एक्सपीरियंस नहीं है। वी आर ब्रिंगिंग फ्रेश आइडियाज ऑन टेबल एंड आई थिंक एक लाइन में सारी चीजें। आप 3 रीजन मान रहे हो मैं तो हमारे मैनिफेस्टो में तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस, पर मैं आपको एक लाइन में सब कुछ सम अप कर देता हूं जी। देखिए, आज हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, हम सत्ता में आएंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारी नीयत साफ है, उन लोगों की नीयत खराब है। सरकार को चलाना इज नॉट अ रॉकेट साइंस। अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का ही एग्जांपल लें, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है सर, लेकिन मुश्किल है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना। लेकिन अरविंद जी, आप सरकार में रहे, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सरकार, जैसे आप कह रहे, कोई जादू की छड़ी नहीं है, रॉकेट साइंस भी नहीं है, लेकिन मुश्किल तो आएगी। मैं आ रहा हूं उस पर। अगर आपको दिल्ली में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करना हो, आपके पास देश के बेस्ट, दुनिया के बेस्ट IITs हैं, बेस्ट इंजीनियर्स हैं, दुनिया के बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो टेक्निकल एक्सपर्टीज तो अवेलेबल है। फिर कहां प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि क्या आपकी नीयत है पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, या आपकी नीयत नहीं है? आपकी अगर नीयत साफ है तो आप इंप्लीमेंट करोगे सॉल्यूशंस को। अगर आपकी नीयत खराब है, आज दिल्ली के अंदर पानी क्यों नहीं मिल रहा? दिल्ली के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी की कमी नहीं है। 250 लीटर्स पर कैपिटा पर डे अवेलेबल है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर ये पानी जहां का आ रहा है, ये सारा पानी चोरी हो रहा है। टैंकर माफिया काम कर रहा है दिल्ली के अंदर, और इस टैंकर माफिया का जॉइंट बिजनेस है 1000 करोड़ रुपए का। आधा बीजेपी वाले टैंकर चला रहे हैं, आधे कांग्रेस वाले टैंकर चला रहे हैं। तो आपकी
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो लाइन निकल रही है, वो लाइन देवली, मेहरौली और ये अंबेडकर नगर और ये संगम विहार के बगल से होके जा रही है। इन सारे एरियाज में इंटरनल पाइपलाइन बिछ चुकी है। ये जो मेन पाइपलाइन है, मदर पाइपलाइन, इससे इसको कनेक्ट करना है। उसको कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे ये लोग? क्योंकि वहां पे इनका वाटर टैंकर धंधा चल रहा है, इन एमएलए का धंधा चल रहा है, पार्टीज का धंधा चल रहा है, इसलिए ये पानी नहीं दे रहे हैं। आप टैंकर माफिया को खत्म कर पाएंगे? विल यू बी एबल टू डिस्ट्रॉय द? बिल्कुल कर सकते हैं। यू बिलीव इट इज पॉसिबल? ऑब्वियसली यू कैन डू इट। इसमें क्या है, अगर आपकी नीयत साफ है, इफ यू आर नॉट वन ऑफ द बेनिफिशियरीज, अगर टैंकर आपके खुद के चल रहे हैं तब तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपके खुद के टैंकर नहीं चल रहे तो टैंकर माफिया को पकड़ के तिहाड़ जेल में डालो। इनके माँ बाप बैठे हैं बीजेपी कांग्रेस में, इनको पकड़ के तिहाड़ जेल डालो और वहां पे लिंक कर दो। आप संगम विहार को आप अगर चाहें तो बहुत जल्दी पानी दे सकते हैं, एक एक घर में पहुंचा सकते हैं। आप देवली में पानी, मुनक नहर का पानी द्वारका में और इन सब एरियाज में जाना था, ओखला में, द्वारका में, वेस्ट दिल्ली में, वहां पे क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि सब जगह टैंकर माफिया चल रहा है। अरविंद, मैं आपको बाद में पूछूंगा, लेकिन क्योंकि अगर आप सबको जेल में डालोगे तो जेल में जगह नहीं रहेगी और लोग सवाल पूछेंगे कि क्या एक अरविंद केजरीवाल सबको जेल में डाल सकता है। लेकिन वो बात की बात रही। अगला सवाल जो आपको आ रहा है वो आ रहा है सौम्या राव से। सौम्या राव आपसे पूछना चाहती है, योर प्लान्स फॉर दिल्ली सीम एम्बिशियस बट विल नीड मनी, वेयर विल इट कम फ्रॉम? टैक्सेस। किस तरह से, अगर आप इतने बड़े बड़े प्लान्स कर रहे हैं दिल्ली के लिए, पैसे कहां से आएंगे? टैक्स कैसे, क्या टैक्सेस आप बढ़ाएंगे? किस तरह से आप करेंगे जिससे आपकी जो बजट है उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा? देखो राजदीप, एक ये गलतफहमी प्रचार की गई है कि देश में पैसे की कमी है। मैं भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रह चुका हूं, सरकार में काम कर चुका हूं। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो कहता है, और आरटीआई के जरिए भी हमने काफी इंफॉर्मेशन निकलवाई थी, देश में पैसे की कमी नहीं है। आई थिंक प्रॉब्लम सारी भ्रष्टाचार की है। दो किस्म की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक तो पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स पे खर्च किया जाता है जिन प्रोजेक्ट्स की हमें जरूरत ही नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सुंदर नगरी में आपको पता है, मैंने 10 साल सुंदर नगरी की झुग्गियों में काम किया। वहां पे लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, वहां पे लोगों के पास सेकेंडरी स्कूल नहीं है और सीवर सिस्टम नहीं है। बार बार सरकार के पास जाते थे, सरकार कहती थी पैसा नहीं है। जबकि 3-4 साल पहले वहां के एमएलए ने 60 लाख रुपए के फव्वारे बनवाए हैं। फव्वारे की लोगों को जरूरत नहीं है, उनको सीवर चाहिए, और वो फव्वारे एक दिन भी नहीं चले। जिस दिन इनॉग्रेशन था वहां उस दिन भी नहीं चले, क्योंकि पानी नहीं है वहां पे। तो पैसा तो है सरकार में, उसको गलत चीजों पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब इस्तेमाल किया जाता है वो सारा पैसा खा लिया जाता है। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिफाइनिंग द प्रायोरिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट्स। जो हम कह रहे हैं जनता डिसाइड करेगी। हम स्वराज का कानून लेके आएंगे, जनता से पूछेंगे आपको आपके एरिया में क्या चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये जो जनता का, कुछ लोग कहते हैं ये जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है, मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मोहल्ला सभा, उससे केओस बढ़ेगी। हर मोहल्ला सभा कहेगा कि ये प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के लिए है। तो ये जो स्वराज की बात आप करते हैं, कुछ लोग कहते हैं उस पर कंफ्यूजन और केओस शुरू हो जाएगा। कंफ्यूजन और क्योस तो आज ऑलरेडी हो रहा है राजदीप। पूरी दिल्ली के अंदर हर घर के अंदर क्योस हो रहा है। लोगों की सब्जी नहीं बन रही है, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, लोगों से घर चलाना मुश्किल है। तनख्वाह उतनी की उतनी रही है, 5,000 10,000 रुपए महीना तनख्वाह है, और महंगाई इतनी ज्यादा। क्योस तो ऑलरेडी हो रहा है। अगर लोगों के हाथ में सत्ता जाएगी तो क्योस बढ़ेगा नहीं, क्योस कम होगा। आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि आपके पास 60 लाख रुपए का फंड है। आज एमएलए ने डिसाइड किया कि मैं फव्वारे बनवाऊंगा। उसकी जगह अगर सुंदर नगरी के लोगों की मीटिंग होती, जनरल बॉडी मीटिंग, हम ये कह रहे हैं कि कानून लेके आएंगे, हर महीने पूरी दिल्ली को 2700 हिस्सों में बांटेंगे, 2700, तो एक एरिया में लगभग 1000 परिवार होंगे। तो हर महीने लोगों की मीटिंग होगी, 1000 परिवार मतलब 200-300 लोग आ जाएंगे मीटिंग में। वो लोग बैठ के डिसाइड करेंगे उनको अपने एरिया में क्या चाहिए। तो अगर सुंदर नगरी में मीटिंग होती तो लोग कहते हैं हमें पीने की पाइपलाइन चाहिए। वो 60 लाख रुपए फव्वारे में थोड़ी वेस्ट करते, वो तो पाइपलाइन में लगाते उसको। अगली साल जब और पैसा आता वो कहते हैं हमें सीवर सिस्टम चाहिए। अगली साल और पैसा आता वो कहते हैं हम सेकेंडरी स्कूल बनाएंगे। तो जनता की मर्जी के मुताबिक पैसा लगेगा, इसमें क्यास नहीं होगा। वो लोग ऐसा कह रहे हैं क्यास होगा जिन लोगों की सत्ता हाथ से निकलती जा रही है। अरविंद, अगला सवाल आ रहा है रीमा से। रीमा आपको पूछना चाहती है, बिफोर यू केम टू पावर द स्टिंग नाउ शोज यू आर नो डिफरेंट, द सेम वे यू एक्सपोज्ड अदर्स, व्हाट्स द डिफरेंस? ये शी इज रिफरिंग टू द स्टिंग विच केम इन द पब्लिक डोमेन, जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें कुछ लोगों को लगा, एक बात साफ है कि अरविंद केजरीवाल के पार्टी के भी लोग वॉलंटियर हो या लीडर हो,
वो भी अगर उनको पैसा दे तो वो तैयार हो जाते हैं। किस तरह से आप देखते हैं? मैं जानता हूं कि आपने कहा कि ये स्टिंग एडिटेड है, ये कानून में आपने डेफेमेशन सूट फाइल किया, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी शंका है, जैसे रीमा पूछ रही है, कि कहीं ना कहीं इस स्टिंग ऑपरेशन में यह बात आती है कि शायद आम आदमी पार्टी के लोग भी भ्रष्ट हैं। रीमा, आपने शायद उसके बाद जो हम लोगों ने वो वाला, आपको शायद पूरा एपिसोड नहीं पता कि जो पूरा स्टिंग दिखाया गया था वो 14 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, जिसको 48 मिनट्स में एडिट करके दिखाया गया था। जैसे कुमार विश्वास के बारे में कहा गया कि वो कैश लेते हैं। कुमार विश्वास ने उसमें ये बोला था कि भाई आप चाहे कैश दो चाहे मुझे चेक दो, मुझे तो ये इनकम टैक्स इस पे देना ही है। ये वाली लाइन उड़ा दी गई, ये वाली लाइन नहीं दिखाई गई। उसी तरह से किसी और के पास वो लोग गए, उसने कहा भाई अगर आपका मामला सच्चा है तो मैं आपका काम करूंगा। इतना पार्ट काट दिया गया कि अगर आपका मामला सच्चा है तो, और ये दिखाया गया कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। उसी तरह से सच सच होता है, सच झूठ नहीं होता, सच कहीं ना कहीं तो सामने आता है। बट वाई डू एन इंटरनल इंक्वायरी? कुछ लोग के लिए तो अरविंद, कुछ लोग कह रहे हैं इंटरनल इंक्वायरी के बजाय जो आप ही के लोग करते हैं, आप खुद जज होते हैं इन सब चीजों में, व्हाई डोंट यू हैव अ ट्रांसपेरेंट आउटसाइड एजेंसी फाइंडिंग आउट वेदर अरविंद केजरीवाल पीपल हैव आर राइट इन सेइंग दैट दिस एंटायर वीडियो इज एडिटेड कट एंड पेस्ट? व्हाई नॉट हैव एन एक्सटर्नल इंक्वायरी? इंटरनल इंक्वायरी की बात क्या होती है? अब तो इलेक्शन कमीशन ने दे दी क्लीन चिट राजदीप। मे भी आप लोगों ने नहीं दिखाया अपने टीवी चैनल पे, आज आपको दिखाना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज यही होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि दे हैव गॉन थ्रू द एंटायर टेप्स एंड इलेक्शन कमीशन वेरी माइल्डली हैज इवन सेड दैट देयर आर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हु सीम टू बी बिहाइंड दिस। और इलेक्शन कमीशन ने मीडिया हाउसेज को भी बोला है दैट दे शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम मेकिंग दीज फ्रॉम पब्लिशिंग दीज काइंड ऑफ टेप्स। आप पढ़िए इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को। अगला सवाल आ रहा है। We'll go on to the next question because there are lots of questions coming from you. It's coming from Shelke Shri, जो पूछना चाहते हैं, how would Aam Aadmi Party ensure that its candidates and leaders in future will not follow the paths of the Lalus and others from the JP movement? ये बताइए कि आज आप कह रहे हैं कि आप एक नई सरकार लाएंगे जिसमें जो MLAs हैं वो लोगों की बात सुनेंगे, भ्रष्ट नहीं रहेंगे, लेकिन आपने देखा एक बार सत्ता आती है, सत्ता का दुरुपयोग होता है। पावर करप्ट्स and absolute power corrupts absolutely. How do you defend yourself from that charge? ये बहुत अच्छा प्रश्न है राजदीप। पहली चीज तो आज जिन कैंडिडेट्स को हम टिकट दे रहे हैं, हम अपनी इंक्वायरी करके इंश्योर कर रहे हैं कि वो लोग ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और किसी के खिलाफ कोई केस नहीं है। लेकिन अभी तो सत्ता है नहीं उनके पास, कल को सत्ता मिलेगी तो हो सकता है भ्रष्ट हो जाएं। तो सबसे पहले काम हम ये कर रहे हैं कि हम 29 दिसंबर को लोकपाल बिल पास करेंगे दिल्ली के लिए। उसको आप लोकायुक्त कह लीजिए, लोकपाल कह लीजिए। दिल्ली के लिए लोकपाल बिल पास करेंगे 29 दिसंबर को। हाउ कैन यू पास अ बिल फॉर दिल्ली? लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली शहर के लिए आपके पास यू डू नॉट हैव द पावर, आपके पास वो ताकत नहीं है कि आप लोकपाल बिल केवल दिल्ली के लिए कहें। अन्ना भी खुद ये पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि लोकपाल बिल दिल्ली के लिए। लोकपाल बिल हैज टू बी फॉर द कंट्री, नॉट फॉर अ स्टेट। नाम का फर्क है ना राजदीप, आप उसको लोकायुक्त कह लीजिए इफ दैट सॉल्व्स द मैटर, कि हम लोकायुक्त पास करेंगे, दिल्ली में लोकायुक्त पास करेंगे। लोकायुक्त तो है। डू यू एग्री दैट लोकायुक्त जो है वो बहुत खराब है? लोकायुक्त कहता है कि रमाकांत गोस्वामी, कौन थे, राजकुमार चौहान ने गड़बड़ की, उसको नहीं मानते। उन्होंने कहा शीला दीक्षित ने गड़बड़ की, उसको नहीं मानते। तो लोकायुक्त जो अभी कानून है वो कानून बिल्कुल बेकार है, उसको रिप्लेस किया जाएगा। उस कानून को हटा के नया कानून लाएगा। वो तो कर सकते हैं हम लोग, उस तो उतना मानते हो आप? Do you agree? I am willing to concede if you believe that this one Lokayukt will suddenly transform the character of our politics and suddenly ensure that every Aam Aadmi candidate who's elected remains honest once he gets power. No, I'm not saying that. I'm just यहाँ से मैंने तो स्टेप 1 बताया अभी आपको जी। तो स्टेप 1 से तो आप सहमत हैं कि हम पास कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टेप 2 पे आते हैं। पहली चीज तो ये कि वी विल इंश्योर सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट, कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसे सजा मिलेगी, जल्दी सजा मिलेगी, उसकी संपत्ति जब्त होगी, उसको नौकरी से निकाला जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा। वी विल इंश्योर दैट दिस विल क्रिएट अ डेटरेंस। मैं ये नहीं कह रहा इससे कोई रामराज आ जाएगा, इससे सारा भ्रष्टाचार लोग कह रहे हैं रामराज नहीं, आप पुलिस राज लाएंगे। लोग आपके जो विरोधी है कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सबको जेल भेजने में जेल भेजना चाहते हैं, पुलिस राज होगा, रामराज छोड़िए। हाँ वो तो कहेंगे ही।
विरोधी कह रहे हैं ना, वो विरोधियों को ही तो जेल भेजेंगे। जेल जाना चाहिए उन सारे विरोधियों को। राजदीप, आज तक वो जेल जाते नहीं थे। इस देश में सीबीआई ने पिछले 50 साल में 4 सक्सेसफुल कन्विक्शन किए हैं। लालू यादव, सुखराम, नरबहादुर सिंह भंडारी और एक और है। इन 4 लोगों का, जबकि इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इन सबको जेल जाना चाहिए। बिल्कुल भेजेंगे जेल। इन सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार मचा रखा है। तो इन विरोधियों के चक्कर में मत आइए आप। अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप लोकपाल बिल पास करेंगे, दूसरा स्टेप स्वराज। ये बहुत क्रिटिकल है। ये इस देश की गवर्नेंस को बदल सकता है, इस देश की राजनीति को बदल सकता है। ये कैसे, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। दिल्ली में 272 म्युनिसिपल वार्ड हैं। हर म्युनिसिपल वार्ड को 10-10 हिस्सों में बांटेंगे। ये तो लगभग 2700 हिस्से बन जाएंगे। एक हिस्से को बोलेंगे मोहल्ला। उस एरिया में रहने वाले लोगों की, जनरल बॉडी लोगों की, वोटर्स की हर महीने मीटिंग होगी, फिक्स टाइम फिक्स प्लेस पे जी। हर मोहल्ले को हम साल में 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी बजट होगा उतना पैसा देंगे। वहां पे जनता बैठ के अब डिसाइड करेगी कि हमारी नाली खराब है, हमारा पार्क खराब है, हमारी बिजली खराब है, हमारा पानी खराब है। जो लोकल मुद्दे हैं उस मोहल्ले से रिलेटेड, वो प्रस्ताव पारित करेंगे और लोकल जूनियर इंजीनियर को उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठेकेदार की पेमेंट तब तक नहीं होगी जब तक जनता ब्रॉडली ना कह दे कि काम ठीक हो गया है। तो आप वाकई समझते हैं जो लोकल इंजीनियर है वो आम आदमी सरकार आने से जो भ्रष्टाचार आज करता है वो भ्रष्ट नहीं रहेगा? आप एक तरह से समझ रहे हैं कि लोग एक क्रांति आ जाएगी केवल एक पार्टी आने से? लोगों का जो तौर तरीका है, करप्शन जो लोकल लेवल पर होती है, वो एक दिन में बदल जाएगी, एक साल में बदल जाएगी? मेरे को बात तो पूरी कर लेने दीजिए जी। आपको भी इंटरफियर करने का मौका मिलेगा। मेरे को बात पूरी। देखिए, आप बड़े जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनके जवाब 2-2 लाइनों में नहीं दिए जा सकते। इनके जवाब थोड़े से लंबे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, जनता निर्णय लेगी अपने लेवल पे और उन निर्णयों को लोकल ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर लोकल ब्यूरोक्रेसी उसको, जैसे आपका स्कूल टीचर है, अगर आपके एरिया में, लोकल एरिया में गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स विल बी अकाउंटेबल टू द लोकल पीपल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी के डॉक्टर्स विल बी अकाउंटेबल टू द लोकल पीपल। और इसके कई एक्सपेरिमेंट्स, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। आज यूएसए में हर महीने वहां पे टाउन हॉल की में मीटिंग होती है लोगों की, और जनता डिसाइड करती है कि उनकी काउंटी, उनका टाउन, उनकी म्युनिसिपैलिटी कैसे चलेगी। पीपल टेक डिसीजंस एंड दोज डिसीजंस। सो दिस इज अ सेकंड थिंग एंड दिस इज समथिंग, दिस इज अ, इसको अभी आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। ये इस देश की राजनीति को बहुत बड़े लेवल पे बदल सकता है। सो you're talking of people, you're talking of people power, not police power. Because the fear is Arvind Kejriwal comes to power will result in police power, and that will give too much of power in the hands of a few individuals who will misuse it. But let me take a break, Arvind, because there are lots of questions coming in, and there are many questions even on other critical issues like women's safety, which are critical for a city like Delhi that we want to raise. Let's take a short break. Arvind Kejriwal is taking all your questions. Remember, you can tweet us or you can send us your mails at ibnlive.com. जो भी आपके सवाल हैं, अरविंद केजरीवाल को आज पूछिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं तुरंत।